ओके सो हेलो एवरीवन, कैसे हो सारे। ये वीडियो मैं बना रही हूँ उन बच्चों के लिए जिनका इस साल 12th बोर्ड का रिजल्ट आ चुका है और जिनका अगले साल 12th बोर्ड का रिजल्ट आना है, या वो सब बच्चे जो अभी भी तैयारी कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, ये सोच के कि हमें किसी ना किसी एग्जाम में कुछ ना कुछ रिजल्ट लेकर आना है। उन सब के लिए एक छोटा सा वीडियो है। मैंने जो इस साल बोर्ड के रिजल्ट्स आए हैं उनसे उनमें बच्चों से बात की, बच्चों से डिस्कशन किया, बच्चों के साथ बहुत सारे इंटरव्यूज भी किए हैं। तो उससे आई केम टू वन कंक्लूजन, मैं कंक्लूजन पर पहुंची। मैंने देखा कुछ बच्चे 91 से 92 पर पहुंचे और दुखी थे, लेकिन कुछ बच्चे 50 से 80 पर पहुंच के बहुत खुश थे। तो बच्चा लोग, एक बच्चा 92 पर भी दुखी था और एक बच्चा 70 पर या 80 पर भी बहुत खुश था। तो इससे क्या समझ में आ रहा है कि हैप्पीनेस को हम लोग एक रिलेटिव टर्म बना के बैठे हैं। हम सोचते हैं कि जितनी अचीवमेंट है यहाँ से इतनी नहीं गई तो खुश नहीं होंगे। 90 से 91 वाला खुश नहीं है यार, सोचो 50 वाला 70 लाके भी खुश है। तो प्लीज डोंट मेक हैप्पीनेस अ रिलेटिव टर्म, उसको रिलेटिव ना बनाए। खुश रहे, हर मोमेंट में खुश रहने की कोशिश करें। अगर आप लोगों ने 90, 91, 90 प्लस स्कोर किया है, मेरे कुछ स्टूडेंट्स का मैंने इंटरव्यू लिया है, कुछ का और भी मैं लूंगी। हम सब बच्चों को बताना चाहते हैं कि उन लोगों ने ऐसा क्या किया कि उनका 90 स्कोर, 95 स्कोर, वो ये स्कोर को अचीव कर पाए। ऐसा उन्होंने क्या किया है अपनी पढ़ाई में, अपनी स्टडीज में, ताकि उनके जूनियर्स या कई बार सीनियर्स भी ऐसे बच्चों को देखकर, उनकी स्ट्रैटेजीज को देखकर मोटिवेट हो जाते हैं। अलॉन्ग विद दैट, ये इनकी तो सारी दुनिया चर्चा करेगी, इनकी दुनिया चर्चा कर रही है सबकी। 90 प्लस की हर इंसान चर्चा कर रहा है, हर इंस्टीट्यूट कह रहा है कि मेरा बच्चा 90 से ऊपर लाया, मेरा बच्चा 90 से ऊपर लाया। लेकिन मैं बेटा इन लोगों के साथ भी डिस्कशन करना चाहती हूँ। आप सबको मेरे पास आना है, मेरे साथ बात करनी है, मेरे टेलीग्राम चैनल पर मुझसे कनेक्ट करना है, मुझे ये बताने के लिए कि कैसे आप एक बिलो एवरेज स्टूडेंट होने के बावजूद मेहनत करके 80%, 70% तक पहुंचे। कि मैम मैंने बहुत अच्छा स्कोर किया अपने हिसाब से, मैं बहुत लो से बहुत ऊपर तक गया हूँ, मैं 90 नहीं पहुंचा हूँ, मैं 85 नहीं पहुंचा, मैं 70 तक ही पहुंचा, लेकिन मैम मैं 40 से पहुंचा हूँ। तो मैंने बहुत मेहनत की है। तो वहां पर वो जो आपने मेहनत की है ना पूरे साल बेटा, जो आपने 40 से, वो मेहनत भी हमको इंटरव्यू में रिकॉर्ड करनी है आप सब बच्चों के साथ, ताकि हमको पता चल सके कि आप लोगों ने कैसे इतना सारा गैप कवर कर लिया। तो उन बच्चों को, जो बच्चे 30 पर 40 पर अभी भी बैठे हैं, आप लोगों से बहुत मोटिवेशन मिलेगा कि यार हम कुछ नहीं कर सकते, नहीं हम कर सकते हैं। तो बेसिकली जो बच्चा भी मेहनत कर रहा है या मेहनत की है बहुत ज्यादा इन बोर्ड्स एग्जाम में, वो बच्चे मेरे को रीच आउट करें, जरूर जरूर रीच आउट करें। हम डिस्कस करेंगे, आपसे बात करेंगे, और आपका जो भी आपका स्ट्रैटेजी रहा है, आपका जो भी मेहनत करने का तरीका रहा है, वी विल डिस्कस दैट इन आवर चैनल। आपको इस चैनल पे हम लेकर आएंगे, दिखाएंगे कि देखो बच्चों, इस तरह से आप इतना बड़ा गैप भी कवर कर सकते हैं। किस हिसाब से, किस स्ट्रैटेजीज के साथ आप लोगों को मेहनत करनी चाहिए कि आप इतना बड़ा गैप भी कवर कर जाए। ये बच्चा तो देखो सबको पता है, शुरू से मेहनत कर रहा होगा ऑब्वियसली। ये बच्चा जो यहाँ लाए कर रहा है वो शुरू से मेहनत कर रहा है, लेकिन जो यहाँ से यहाँ पहुंचा उसने कुछ तो खास किया होगा। तो मुझे उनसे भी बात करनी है, आप सब लोग मेरे साथ रीच आउट करें। और सेकंड पॉइंट जो मैं यहाँ पर डिस्कस करना चाहती हूँ कि आपका जो भी स्कोर आया है, 70 आया, 80 आया, मैम मैंने रीचेकिंग करवानी, करवाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एट द एंड अपने स्कोर पर सेटिस्फाइड भी होना चाहिए हमें कि हाँ अब यही आया है। अब परेशान होने से, दुखी होने से ज्यादा नहीं आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है हमें, उसके बारे में डिस्कशन करना चाहिए, उसके बारे में थॉट्स देने चाहिए, बजाय कि अपना समय, अपनी एनर्जी ये सोचने में खराब करें कि यार मेरा रिजल्ट उतना अच्छा नहीं आया, कि मैं 97 एक्सपेक्ट कर रहा था, मैम मैं 94 आया, आई एम सो सैड। ऐसे भी बच्चे हैं जो जिसके साथ मैंने डिस्कशन किया है कि वो 95 पे बहुत दुखी हैं,
कि मैम मैंने अच्छा किया था, मेरा 95 ही रह गया स्कोर। दे आर नॉट एंजॉइंग दैट मोमेंट कि यार तेरा 95 स्कोर आया, बहुत कम बच्चों का आता है, तो वो उसमें एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं। तो वो चीज बेटा हम लोग कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा ही भाग रहे हैं, ठीक है। 95 बहुत अच्छा स्कोर है, किसी वजह से आप 97 लाना चाहते थे, नहीं आया 97, ठीक है यार, आगे कितनी अपॉर्चुनिटीज हैं, आपका जो भी टैलेंट है उसमें दिखा देना, बजाय कि परेशान होने के। कुछ बच्चे हैं जो 40% पे हैं, 50% पे हैं, वो थ्रू आउट द ईयर मान लो मेहनत नहीं किए, या कुछ कैसे मेहनत किए क्या नहीं हो पाया कि वो स्कोर नहीं कर पाए, कोई बात नहीं, इट्स कंप्लीटली फाइन। ये एक एग्जाम नहीं डिसाइड करेगा कि हमारा आने वाला फ्यूचर क्या होने वाला है। ना तो ये 90% वाला बहुत ज्यादा आगे तक जाएगा सिर्फ इस एग्जाम की हेल्प से, और ना ही ये 50% वाला बिल्कुल पीछे रह जाएगा सिर्फ इस एग्जाम की वजह से। तो क्या पता ये 50% वाला उस 90% वाले का सीईओ हो किसी दिन, हमको नहीं पता बेटा। क्या पता ये बहुत तेज दौड़ ले आगे जाके, बहुत ज्यादा मेहनत कर ले, जितनी मेहनत करोगे उतना ही मिलता है, ध्यान रखना। ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है कुछ ज्यादा एक्वायर करने के लिए। तो बहुत सारे बच्चे हैं जो जम के मेहनत कर रहे हैं, और मेहनत सही डायरेक्शन में नहीं, किताब खोल के बैठे थे मैम, पढ़े जा रहे थे पढ़े जा रहे थे, समझ नहीं आ रहा था फिर भी पढ़े जा रहे थे मैम, दिमाग नहीं लग रहा था फिर भी पढ़े जा रहे थे मैम, ध्यान तो किसी और में घुसा हुआ था लेकिन रीडिंग कर रहे थे मैम। ऐसी मेहनत नहीं करनी है। तुम 2 घंटे की स्टडीज, 2 घंटे बैठो, किताब खोलो, इतना इफेक्टिवली पढ़ो कि 2 घंटे इस दुनिया में क्या हो रहा है आई डोंट केयर, 2 घंटे के लिए आपके पास जो एक छोटा सा डिब्बा है उसको फ्लाइट मोड पे डाल के फेंक दो कहीं, और उसके बाद तैयारी करो बेटा। 2 घंटे आपको हर दिन ऐसे निकालने हैं कि आपके पास और कोई नहीं है, मैं हूं, मेरी किताबें हैं, बस। 2 घंटे नहीं निकाल सकते अपना जीवन बनाने के लिए? आज के 2, ढाई, 4 या 5 साल बाद आप कहीं ना कहीं एक अच्छी पोजीशन पे होंगे, या पता नहीं कहाँ होंगे, स्ट्रगल ही कर रहे होंगे। तो क्या आप 2 घंटे नहीं निकाल सकते हर दिन? अगर आप स्टार्टिंग से स्कूल कोई कोचिंग करते हैं तो कोचिंग करने के बाद अगर रोज का 2 घंटा भी सेल्फ स्टडी को दे रहे हैं कंसिस्टेंटली, तो आप डेफिनेटली बहुत अच्छा स्कोर करने वाले हैं। आपको स्कोर करने से कोई दुनिया में रोक ही नहीं सकता, अनटिल और अनलेस आप मान लो किसी वजह से पेपर नहीं दे पाए, उसके अलावा कोई है नहीं दुनिया में जो आपको जबरदस्ती करके रोक ले। बात करते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट की यहाँ पर, कि जैसा कि बेटा आप लोग हर दिन ब्रश करते हैं ना, वैसे ही आपको हर दिन पढ़ाई भी करनी है मेहनत के साथ। जैसे हम लोग हर दिन ब्रश करते हैं, क्या ऐसा होता है कि हाँ साल में एक दिन ब्रश कर लूंगी और फिर पूरा साल चल जाएगा यार, कोई दिक्कत नहीं है, बस एक बार ब्रश करना है साल में, या चलो मैं हफ्ते में एक बार कर लूंगी। हफ्ते में एक दिन मैंने 4 घंटे तक खूब दांत साफ कर लिए, उसके बाद पूरा हफ्ता टाइम वेस्ट कर दिया, तो चल जाएगा क्या? नहीं किया उसके बाद ब्रश, नहीं चलेगा ना। तो कुछ जीवन में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनको हमें अपनी दिनचर्या में लेकर आना पड़ता है। वी हैव टू मेक देम एज अ हैबिट, उनको हमें हैबिट बनाना पड़ता है अपने। उन्हीं में से एक हैबिट होनी चाहिए हार्ड वर्क हैबिट, वर्क हार्ड। तो वर्क हार्ड करने की बेटा आपको हैबिट करनी पड़ेगी। अभी नहीं करोगे तो आगे जाके कभी ना कभी करना तो पड़ेगा। तुम्हारे हिस्से की मेहनत तुमको करनी तो पड़ेगी, क्योंकि बिना मेहनत के तो जानवर को भी रोटी नहीं मिलती है, उसको भी ढूंढनी पड़ती है। तो हर किसी को मेहनत तो करनी पड़ती है। चिड़िया भी उड़ के इधर उधर भागती है रोटी, इवन चिड़िया अपने बच्चों को भी भगा देती है कि चलो भागो, अब खुद से मेहनत करो और रोटी कमाओ, रोटी खाओ, अब मैं तुम्हें इससे ज्यादा नहीं पाल सकती। हमारे पेरेंट्स तो फिर भी हमको लास्ट तक पकड़ के रखते हैं कि कोई बात नहीं, हम तुम्हारे साथ हैं, तू मेहनत तो कर ले यार, तू मेहनत तो कर ले, थोड़े दिन कर ले, थोड़ी कर ले हर दिन में, पर कुछ तो कर। तो मेहनत करो बेटा, बिना मेहनत के यू विल नॉट अचीव एनी डिजायर। आपने जो सोच रखा है ना, कि जो बड़े बड़े सपने देख रखे हैं, हम लोग बड़े बड़े सपने देखते हैं छोटे छोटे शहरों से। यहाँ पर अब मैं धीरे धीरे चीज रियलाइज करती हूँ कि बच्चे छोटे छोटे शहरों से आते हैं, उनका 9th का बेस क्लियर नहीं, 10th का बेस क्लियर नहीं, 11th का बेस क्लियर नहीं है, 12th मान लो जाके उन्होंने किसी बड़े से इंस्टीट्यूट में ज्वाइन कर लिया जहां 500 बच्चा बैठा है, 100 बच्चा बैठा है,
उनके बीच में बैठ के तैयारी कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि हम कोप अप कर जाएंगे, हम अगले साल आईआईटी निकालेंगे, अगले साल नीट निकालेंगे। कैसे निकाल लोगे यार, जब आपने बिल्कुल भी बेस क्लियर नहीं किया तो आपको ये भी एक्सेप्ट करना है कि ठीक है, अभी मैं इनके बराबर नहीं हूं। एक अगले साल मैंने सपना देखा था, घर वालों ने सपना देखा था कि 1 साल बाद हमारा बच्चा डॉक्टर बन के आएगा, पेपर निकाल देगा, नहीं निकाल पाए, कोई दिक्कत नहीं। घर वालों से बैठ के बात करो कि मैं वहां 1 साल बैठ के आया, मैंने वहां पे मेहनत की, लेकिन मुझे समझ में आया कि मुझे अभी और मेहनत करनी है, तो मैं 1 साल और मेहनत करूंगा, फिर निकाल लो। फिर भी नहीं निकाल पाए, नहीं मैंने सोच रखा है निकालना है, फिर मेहनत कीजिए, कहीं ना कहीं कमी रह रही है, फिर से ट्राई कीजिए। लेकिन अगर आप पढ़ नहीं रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं, पूरा साल वेस्ट कर रहे हैं, उसके बाद आप कह रहे हैं यार मैं डॉक्टर नहीं बना, मैंने सपना तो डॉक्टर बनने का देखा था, तो सपना देखने से नहीं मिलता बेटा, सपने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। तो सपना देखने से कुछ नहीं मिलेगा, सपने के लिए जो मेहनत कर रहा है उसको मिलेगा। सपना तो सारे देख रहे हैं, इतनी सारी सीट्स थोड़ी है कि जितना सपना देखा उतनी सीट्स मिल गई, इतनी सीट्स नहीं होती हमारे पास। मेहनत करने वाले ना बहुत कम होते हैं, सपना देखने वाले बहुत ज्यादा होते हैं। तो जो बच्चा मेहनत कर रहा है ना सही डायरेक्शन में, वो वहां तक पहुंच जाता है, वो सीट ले जाता है, लेके भी जाएगा, क्योंकि वो उस सीट को डिजर्व करता है। ठीक है, तो 12th बोर्ड के जो बच्चे दे चुके हैं एग्जाम्स, जैसी भी परसेंटेज आई, अभी पीछे मुड़ के नहीं देखना है, ज्यादा आई कम आई ठीक है, खुश हो नहीं खुश हो, पहली बात तो उस पर डिपेंड मत करो अपनी खुशी। आज बोर्ड के एग्जाम से कुछ नहीं, खुश नहीं हो, कल को कोई और पेपर दोगे खुश नहीं होगे, परसों कहीं और दोगे खुश नहीं होगे, जिंदगी में रोने की आदत पड़ जाएगी कि भाई हर जगह जहां भी जाएंगे रोएंगे, कुछ भी मिल जाएगा रोएंगे, तो रोने की आदत तो डालनी नहीं है। जो किया जैसे किया कि ठीक है मम्मा मैंने इस साल मेहनत नहीं की, मेरा स्कोर अच्छा नहीं आया, लेकिन स्टिल आई एम नॉट सैड, आई एम हैप्पी, क्योंकि मेरे पास अभी भी उतनी शक्ति है कि मैं बहुत ज्यादा मेहनत कर सकता हूं या कर सकती हूँ। तो आज से लग जाए, अभी भी कुछ लेट नहीं हुआ है। 12th बोर्ड जिनका स्टार्ट हो चुका है इस साल, उनके लिए भी अभी लेट नहीं हुआ है, जो 11th में है उनके लिए भी लेट नहीं हुआ है, जो 12th बोर्ड दे चुके हैं तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी लेट नहीं हुआ है। बस जिस दिन से मेहनत स्टार्ट कर दोगे ना बेटा, उस दिन से कोई ना कोई रास्ता तुम्हें ये ब्रह्मांड दिखा देगा कि देखो उस रास्ते चले जाओ, वो तुम्हारे लिए सही है। जरूरी नहीं है कि वो जो मैंने सोच रखा है वही वाला रास्ता होगा, नहीं, जो इसने सोच रखा है ना उस रास्ते को वो दिखाएगा, और तब वहां पे चल देना, इस पे भरोसा करके अच्छी जगह पहुंचोगे। लेकिन वो रास्ता तब दिखाएगा जब आप मेहनत करोगे, बैठे बैठे नहीं कि मैं आज सो जाती हूँ, रात को सपने में ब्रह्मांड जी आएंगे और हमें रास्ता दिखाएंगे कि क्या करो यार, नीट तो निकल ही रहा, 2 साल हो गए ट्राई करते, नहीं, मेहनत करते रहिए, मेहनत करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए, रास्ता एक जरूर आपको दिख जाएगा। एकदम से हो सकता है कि नीट आपके लिए नहीं लिखा हो, हर चीज हमारे लिए नहीं होती जो हम सोचते हैं कि भाई मेरे को तो जिद है, मैं बचपन से जिद करती थी, मम्मी पापा सब कुछ ला के देते थे, अभी आज भी जिद है कि मेरे को नीट ही चाहिए, तो नीट मिलेगा, नहीं तो देख लेंगे फिर। नहीं, तुमने 2 साल ट्राई कर लिया, 3 साल ट्राई कर लिया, 4 साल ट्राई कर लिया, नहीं निकला तो छोड़ो, देखो कहीं और कुछ और चीज, कहीं ना कहीं फिर मेहनत में भी कुछ ना कुछ मिस्टेक हो रही होगी, हमको नहीं पता, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। इस लाइफ को, इस दुनिया को हम एक फॉर्मूला से डिफाइन नहीं कर सकते, ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा, नहीं, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। आपको कहीं ना कहीं एक बैलेंस बनाना पड़ता है बेटा, एक बैलेंस बनाना पड़ता है कि अभी टेंशन हुई, बैलेंस बनाओ, रिलैक्स करो। अभी लग रहा है कि बहुत मेहनत कर ली उस डायरेक्शन में फिर भी नहीं पहुंच पा रहे, बैलेंस बनाओ, रिलैक्स करो, वेट करो, कहीं से सिग्नल आएगा कि कहाँ जाना है, सही डायरेक्शन क्या है, क्या पता गलत डायरेक्शन में मेहनत कर रहे हो लगातार, कहीं और जाना लिखा हो। तो एक वर्ड जो कॉमन है हर चीज में वो है मेहनत। तो हमें मेहनत तो करनी पड़ेगी बेटा, बिना मेहनत के तो रास्ता दिखेगा ही नहीं, मेहनत करनी पड़ेगी, चलना तो पड़ेगा, पैर में दर्द तो होगा, जब चलोगे आगे तभी रास्ता बनेगा, आगे रास्ता दिखेगा, खुलेगा, अगर चलोगे ही नहीं तो रास्ता नहीं दिखेगा। सो स्टार्ट योर एग्जाम प्रिपरेशन टुडे, अभी शुरू कीजिए, इसी समय शुरू कीजिए, मन लगा के शुरू कीजिए, खूब अच्छे से स्टार्ट कीजिए, खूब मेहनत कीजिए, जो भी होएगा उसके बाद देखा जाएगा। मैंने जो पकड़ी किताब उसको मत पूरे मन से समझ के पढ़ डाला, पूरे मन से मेहनत करके पढ़ डाला, अब जो होगा देखा जाएगा, अब टेंशन नहीं लेनी, पेपर में बैठेंगे ये सोच के
कि जो होगा देखा जाएगा, बिल्कुल रिलैक्स्ड। मैं पूरी मेहनत करके आई हूं, अब बैठी हूं एग्जाम देने, जो होगा बिल्कुल परफेक्ट होगा। मेरी लाइफ या ये ब्रह्मांड मेरे हिसाब से नहीं चलता। मैंने बोला अभी मैं बोलूं बारिश हो जाए तो नहीं हो रही ना, मैं बोला हो जाए यार, प्लीज यार हो जाए यार, मैं रोज बैठ के सोचूं हो जाए, नहीं होगी। उसके पीछे कोई ना कोई अलग फोर्स है जो काम कर रही है और वो परफेक्ट है एकदम, वो एकदम परफेक्ट है। आप लोगों ने कहानी, एक स्टोरी सुनी होगी जिसमें बहुत लोग ये विश कर रहे होते हैं कि काश बारिश हो जाए, काश बारिश हो जाए, लेकिन एक किसान बैठ के ये विश कर रहा होता है काश बारिश ना हो, मेरी फसल खराब हो जाएगी। तो वो ब्रह्मांड डिसाइड करेगा, लेट हिम डिसाइड क्या होना है। मेरा काम क्या है, मेरे पाले में मेरे को मिला है मेहनत करने का काम, तो वो मैंने आज करनी है, आज से स्टार्ट करनी है, अभी से स्टार्ट करनी है, बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करनी है। मेहनत स्टार्ट कीजिए, पेपर दीजिए मन लगा के अच्छे से, रिजल्ट जो आएगा उसके, जो भी आएगा उसकी टेंशन ही लेनी फिर कि क्या रिजल्ट आएगा, डॉक्टर बनूंगी कि नहीं बनूंगी, इंजीनियर बनूंगी, टेंशन ही लेनी फिर। उसके बाद आपको बस खाली रिजल्ट का वेट करना है। रिजल्ट आ गया, यू हैव टू बी सेटिस्फाइड विद योर रिजल्ट। और उसके बाद आपको देखना है कि अब आगे कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज है, मेरा कैलिबर कितना है, अभी मैं और गुंजाइश बाकी थी, और कर सकती हूँ, कर सकता हूँ, या इतना मैंने मैक्सिमम दे दिया, अभी भी नहीं मिली, कोई बात नहीं, तो कुछ और लिखा होगा फिर। ठीक है, एक चिड़िया को हम तैरा नहीं सकते, एक मछली को हम उड़ा नहीं सकते, तो हर बच्चे का कैलिबर अलग अलग होता है। ठीक है, अपने पेरेंट्स के साथ बैठ के बात करो, उनको बताओ कि मैंने अपना फुल दे दिया है, इससे ज्यादा मैं मेहनत नहीं कर सकती हूँ, और ईमानदारी से पहले फुल दो ही भी दो। ये ना हो कि भाई वहां मम्मी के पास आज जाएंगे, मम्मी को बोलेंगे मम्मी मैं रोज बहुत मेहनत कर रही थी और कमरे में बैठ के पता चले फोन चला रही थी। तो ऐसा भी नहीं करना है, गेम्स नहीं खेलनी। ठीक है, मेहनत करो ईमानदारी से, सच्चे मन से, और उसके बाद जो होगा उसको ऊपर वाले पे छोड़ दो, जिसको भी तुम मानते हो, जिस भी शक्ति को मानते हो उस पे छोड़ो, जो होगा अच्छा ही होगा, परफेक्ट होगा, बिल्कुल परफेक्ट हो भी रहा है, इस दुनिया में जो भी हो रहा है परफेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर अभी से स्टार्ट करेंगे बोर्ड का जो प्रिपरेशन है। हम लोग इस चैनल पे स्टार्ट कर रहे हैं फिजिक्स क्लास 12th की और क्लास 11th की, इंग्लिश एंड हिंदी में, प्योर इंग्लिश लैंग्वेज एंड हिंदी लैंग्वेज। हिंदी वाली जो 12th की बोर्ड है, जैसे हिंदी मीडियम वो वाला नहीं कर रहे, इंग्लिश मीडियम में हिंदी लैंग्वेज का इस्तेमाल करके, और इंग्लिश मीडियम में इंग्लिश लैंग्वेज का इस्तेमाल करके फॉर ईस्ट इंडियन स्टूडेंट्स एंड साउथ इंडियन स्टूडेंट्स। सो इसका करिकुलम आपको बहुत जल्दी ही टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा कि कौन सी क्लास किस दिन होगी। कल मोस्ट प्रोबेबली हमारी फर्स्ट क्लास रखने की कोशिश करेंगे, बट स्टिल बिफोर दैट आई विल पोस्ट द एंटायर करिकुलम कि किस दिन कितने बजे कौन सी क्लास होगी। फिजिक्स स्टार्ट कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चों ने पिछले साल अच्छा स्कोर किया है मेहनत करके, उन सब के इंटरव्यूज भी यहाँ पर रिकॉर्ड किए हैं, चैनल पर डालूंगी, आपको दिखाऊंगी कि देखना कैसे मेहनत करते हैं बच्चे, कहाँ कहाँ से जुगाड़ लगाते हैं यार, क्या क्या नहीं करते बच्चे मेहनत करने के लिए। और कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है जो, एक भी बच्चा बोले कि मैंने फिजिक्स की तैयारी में ये चैप्टर एक दिन में यूट्यूब से वीडियो पर देख लिया था। कंसिस्टेंटली मेहनत की है पूरे साल से, पहले स्टार्टिंग में नहीं की तो लास्ट में एक्सेलरेट किया, कहीं ना कहीं तो करना पड़ेगा, या तो पहले से थोड़ी 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 कर लो, या लास्ट में जाके बहुत ज्यादा करो। तो उतनी करनी है, करनी तो इतनी पड़ेगी जितनी है, जितनी चाहिए, तो वो आपकी इच्छा है कि आप उसको कैसे डिवाइड करते हैं। सो विल स्टार्ट सून क्लास 12th की फिजिक्स पहले स्टार्ट करेंगे, देन विल स्टार्ट क्लास 11th फिजिक्स ऑल्सो। आप सबको मिलते हैं मोस्ट प्रोबेबली कल, हम एक सेशन लेकर आएंगे, टाइमिंग्स आई विल टेल यू ऑन द टेलीग्राम चैनल, या फिर आई विल पोस्ट एक शॉर्ट पोस्ट कर दूंगी जिसके अंदर मैं आपको बता दूंगी कि कौन सी क्लास किस दिन होने वाली है। सी यू देयर, तब तक बेटा मन लगा के मेहनत करते रहो। थैंक यू।